जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का गेडीफाई पर। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं नवंबर 2024 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या फिर कोई भी वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। इस वीडियो में आपको 160 प्लस एमसीक्यू मिलेंगे, जिन्हें हमने बहुत ही केयरफुली सिलेक्ट किया है आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। और दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप बाद में भी वहाँ से पढ़ सकें। ये हमारा करंट अफेयर सीरीज़ का पहला पार्ट है, तो इस वीडियो के लिए आपका फीडबैक बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। तो कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ग्रेडिफाई को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, द इंडियन आर्मी रिसेंटली डिपार्टेड फॉर द 15th एडिशन ऑफ विच जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइजेज विद द यूएस आर्मी। भारतीय सेना ने हाल ही में अमेरिकी सेना के साथ संयुक्त विशेष बल अभ्यास के 15वें संस्करण के लिए किस अभ्यास में भाग लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वज्र प्रहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 9th एडिशन ऑफ इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज नोन एज डैश इज स्केड्यूल्ड फॉर 2024। भारत इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास 9वें संस्करण, जिसे डैश के नाम से जाना जाता है, 2024 के लिए निर्धारित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गरुड़ शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अक्टूबर यूपीआई ट्रांजैक्शंस इन इंडिया रीच्ड अ रिकॉर्ड हाई विद अ ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ व्हाट। अक्टूबर में भारत में यूपीआई लेन देन ने रिकॉर्ड ऊंचाई हासिल की है, जिसकी लेन देन राशि कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ₹23.5 ट्रिलियन। ठीक है, 23.5 ट्रिलियन रुपए। अगला सवाल देखते हैं। विच वर्ड वॉज नेम्ड कॉलिंस डिक्शनरी 2024 वर्ड ऑफ द ईयर। कौन सा शब्द कॉलिंस डिक्शनरी का 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर नामित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बोट्सवाना। हाल ही में बोट्सवाना के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डूमा बोको। ठीक है, अगला सवाल, इटारू ओटानी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ विच कंपनी। इटारू ओटानी को किस कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडिया यामाहा मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउसांग 19 एन इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। हाउसांग 19 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नॉर्थ कोरिया। उत्तर कोरिया द्वारा विकसित किया गया है। अगला सवाल, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द दीपम 2.0 स्कीम टू प्रोवाइड फ्री गैस सिलेंडर्स टू एलिजिबल फैमिलीज। किस राज्य सरकार ने हाल ही में दीपम 2.0 योजना शुरू की है, जिसके पात्र परिवार को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। अगला सवाल, एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति 24 इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। अगला सवाल, विच इंडियन एजेंसी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द स्टीयरिंग कमिटी ऑफ द एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक। किस भारतीय एजेंसी को एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक की स्टीयरिंग कमेटी में शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ईडी को शामिल किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। द थडाउ ट्राइब प्राइमरीली रिसाइड्स इन विच स्टेट। थाडो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट फूजी विच रिसेंटली रिमेन्ड स्नोलेस इज लोकेटेड इन विच कंट्री। माउंट फूजी जो हाल ही में बर्फ से रहित रहा है, किस देश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान। अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन रिसेंटली लॉन्च्ड इन इंडिया टू रेज अवेयरनेस अबाउट डिसलेक्सिया। भारत में डिसलेक्सिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हाल ही में शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्ट फॉर डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज आयुर्वेदा डे 2024। 2024 को आयुर्वेदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 29 अक्टूबर को। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मारापी वोल्केनो विच इरप्टेड रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री। मारापी ज्वालामुखी जो हाल ही में फटा था किस देश में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। अगला सवाल, विच कंट्री बिकेम द सेकेंड ब्रिक्स नेशन आफ्टर इंडिया टू रिजेक्ट चाइनाज बेल्ट रोड इनिशिएटिव। कौन सा देश भारत के बाद दूसरा ब्रिक्स देश बन गया है जिसने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अस्वीकार किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट। प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड। जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिम्बाब्वे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS मोबाइल एप्लीकेशन टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी विद गवर्नेंस। किस मंत्रालय ने हाल ही में नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसके प्रौद्योगिकी और प्रशासन को जोड़ सके। इससे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। अगला सवाल, विच मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स आर बीइंग एडेड टू द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। बागवानी के एकीकृत विकास मिशन में कौन सी आधुनिक कृषि तकनीकें जोड़ी गई हैं। तो इससे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग एंड प्रिसीजन एग्रीकल्चर। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग एंड प्रिसीजन एग्रीकल्चर। अगला सवाल देखते हैं। सिंहाचलम टेम्पल विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सिंहाचलम मंदिर जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जूलॉजिकल पार्क हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट जू टू अर्न सर्टिफिकेशन फ्रॉम द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। कौन सा प्राणी उद्यान भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है जिसे भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्रमाणन प्राप्त हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश में है। दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफून कोंगरे हैज़ रिसेंटली हिट विच कंट्री। टाइफून कोंगरे ने हाल ही में किस देश को प्रभावित किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ताइवान। अगला सवाल, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर बाय द UN। पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल UN द्वारा कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नवंबर 2 को। ठीक है, 2 नवंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2024। 2024 में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कल्चर ऑफ इंटेग्रिटी फॉर नेशंस प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, अगला सवाल, महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट। महादेई वन्य जीव अभयारण्य जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोवा। अगला सवाल, विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान। अगला सवाल, मेलूरी रिसेंटली बिकेम द 17th डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट। मेलूरी हाल ही में किस भारतीय राज्य का 17वां जिला बना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नागालैंड। अगला सवाल, विच कंपनी वॉज अवॉर्डेड द सेल्फ सर्टिफिकेशन स्टेटस फॉर डिफेंस इक्विपमेंट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस कंपनी को भारत सरकार के रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा रक्षा उपकरणों के लिए स्व प्रमाणीकरण का दर्जा दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, BEML लिमिटेड। ठीक है, BEML लिमिटेड। अगला सवाल, विच टू कंट्रीज recently signed a memorandum of understanding on bilateral defense cooperation with the agreement signed by their respective chiefs of defense staff। किन दो देशों ने हाल ही में अपने अपने रक्षा स्टाफ प्रमुखों द्वारा हस्ताक्षरित द्वीपक्षीय रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडिया एंड अल्जीरिया।
ठीक है। अगला सवाल, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द थर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन सोलर अलायंस ड्यूरिंग द 7th ISA असेंबली इन न्यू दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में 7वीं ISA असेंबली के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आशीष खन्ना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री कॉन्ट्रीब्यूटेड द हाइएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट टू श्रीलंका इन अक्टूबर विथ 36,417 अराइवल्स? किस देश ने अक्टूबर में 36,417 आगमन के साथ श्रीलंका में सबसे अधिक पर्यटक भेजे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडिया। अगला सवाल, वेयर डिड द 5th एडिशन ऑफ द इंडिया वियतनाम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स रिसेंटली बिगिन? भारत वियतनाम संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स का 5वां संस्करण हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंबाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन ऑयल एंड गैस कंपनी recently became the first to join the United Nations Environment Programme's OGMP 2.0 initiative committing to reduce methane emissions? कौन सी भारतीय तेल और गैस कंपनी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के OGMP 2.0 पहल में शामिल होने वाली पहली कंपनी बनी जिसने मीथेन उत्सर्जन को कम करने का वचन दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, केर्न ऑयल एंड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, until which year has India and Pakistan renewed the करतारपुर कॉरिडोर अग्रीमेंट? भारत और पाकिस्तान ने कितने सालों तक करतारपुर कॉरिडोर समझौते को नवीनीकरण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2029 तक, 2029 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नंबर ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल वर्ल्ड वाइड हैज़ बीन रिपोर्टेड बाय द UN इन नवंबर 2024? नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया भर के कितने विस्थापित लोग होने की रिपोर्ट दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 123 मिलियन लोगों के बारे में। अगला सवाल, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, के संजय मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया डिक्लेयर्ड विच लोकेशन एज द 56th टाइगर रिजर्व? भारत ने 56वां बाघ अभयारण्य कहाँ घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरु घासीदास तमोर पिंगला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एप्लीकेशंस वेर रिसीव्ड फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम विच ऑफर्स 1.25 लाख इंटर्नशिप्स अक्रॉस 25 सेक्टर्स? प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 25 क्षेत्रों में 1.25 लाख इंटर्नशिप उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6.2 लाख। ठीक है, 6.2 लाख एप्लीकेशंस दिए गए हैं। अगला सवाल देखते हैं, विच स्टेट अनाउंस्ड फार्म लोन वेवर्स बेनिफिटिंग 12 लाख फार्मर्स? किस राज्य ने 12 लाख किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि ऋण माफी की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, झारखंड। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी डिड इसरो अनाउंस प्लान्स फॉर एमिंग एट सस्टेनेबिलिटी? इसरो ने किस महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी की योजना बनाई है जिसका उद्देश्य स्थिरता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रियूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी। पुनः उपयोग योग रॉकेट प्रौद्योगिकी का आइडिया उन्होंने लिया है, एम किया है इसके तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ गर्ल चिल्ड्रेन? उत्तर प्रदेश सरकार ने लड़कियों के कल्याण के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कन्या सुमंगला योजना। ठीक है। ऑन विच डे इज नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया कॉमेमोरेटिंग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की याद में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नवंबर 11 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वंदे भारत एक्सप्रेस वॉज फ्लैग्ड ऑफ बाई PM मोदी टू एनहांस साउथ इंडिया कनेक्टिविटी? प्रधानमंत्री द्वारा दक्षिण भारत की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कौन सी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, चेन्नई से लेकर मैसूर तक जाने वाली वंदे भारत को उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, विच कंट्री डिड इंडिया सरपास
एज द टॉप सोर्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन द यूएस। अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का प्रमुख स्रोत बनने के रूप में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रेटेजिक प्लान वॉज अप्रूव्ड बिटवीन इंडिया एंड इटली ड्यूरिंग द G20 समिट इन ब्राज़ील? ब्राज़ील में G20 सम्मेलन के दौरान भारत और इटली के बीच में कौन सा रणनीतिक योजना मंजूर की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029। ठीक है, रणनीतिक क्रियावली योजना जो 2025 से लेकर 2029 तक चलेगी। अगला सवाल, व्हाट जीडीपी ग्रोथ रेट डिड द वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट फॉर इंडिया इन इट्स लेटेस्ट रिपोर्ट? वर्ल्ड बैंक ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में भारत के लिए कितनी जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 7%। अगला सवाल, व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ द G20 समिट? G20 सम्मेलन का मुख्य फोकस क्या था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप एंड क्लाइमेट फाइनेंस, भारत प्रशांत साझेदारियाँ और जलवायु वित्त। ठीक है। अगला सवाल, विच कंट्री विल होस्ट COP29 फोकसिंग ऑन अमेजोन प्रोटेक्शन? COP29 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा जो अमेजोन संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्राज़ील। अगला सवाल, हु वॉन द टाटा स्टील चेस ब्लिट्स 2024 इन कोलकाता? कोलकाता में टाटा स्टील शतरंज ब्लिट्स 2024 कौन जीता? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैग्नस कार्लसन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा मैग्नस कार्लसन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन एट द वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स 2024? भारत ने 2024 विश्व वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3। अब आपके लिए छोटा सा होमवर्क, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये 3 लोग कौन हैं जिन्होंने वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। विच टूर्नामेंट डिड इंडिया अचीव इट्स बेस्ट एवर मेडल टैली इन 2024? 2024 में भारत ने किस प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ पदक संग्रह हासिल किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एशियन पैरा गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज लीडिंग द इंडियन स्क्वाड फॉर द ICC T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2024? ICC T20 महिला विश्व कप 2024 के लिए भारतीय टीम की अगुवाई कौन कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरमनप्रीत कौर। व्हाट इज द करेंट रेपो रेट एज डिसाइडेड बाय द RBI? RBI द्वारा निर्धारित वर्तमान रेपो रेट दर क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व फिगर रिसेंटली रिपोर्टेड? भारत का विदेशी मुद्रा भंडार हाल ही में कितना बताया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, $650 बिलियन। ठीक है, $650 बिलियन। अगला सवाल, सेंसेक्स रिसेंटली हिट अ रिकॉर्ड हाई इंडिकेटिंग मार्केट ऑप्टिमिज्म। व्हाट वाज द माइलस्टोन फिगर अचीव्ड? हाल ही में सेंसेक्स ने एक रिकॉर्ड उच्चतम स्तर को छुआ जो बाजार की आशावादिता को दर्शाता है। प्राप्त मील का पत्थर क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 72,000 पॉइंट्स। 72,000 पॉइंट को क्रॉस किया था सेंसेक्स ने। अगला सवाल, विच कंट्री सरपास चाइना एज द टॉप सोर्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन द US? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फिर से मैं बता देता हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इनिशिएटिव डिड द UP गवर्नमेंट लॉन्च फॉर द वेलफेयर ऑफ गर्ल चिल्ड्रन? उत्तर प्रदेश सरकार ने लड़कियों के कल्याण के लिए कौन सी पहल शुरू की है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कन्या सुमंगला योजना। ये क्वेश्चन भी फिर से रिपीट हुआ है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसीलिए दोबारा रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी अनाउंस्ड बाय इसरो? इसरो द्वारा घोषित पुनः उपयोग योग्य रॉकेट प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉस्ट रिडक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी। लागत में कमी और स्थिरता लाने के लिए ये रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी को अनाउंस किया है इसरो ने। अगला सवाल, हु अनाउंस्ड अ स्ट्रेटेजिक प्लान विद इंडिया फॉर द ईयर्स 2025 टू 2029 ड्यूरिंग द G20 समिट? G20 सम्मेलन के दौरान भारत के साथ 2025 से 2029 तक के लिए रणनीतिक योजना की घोषणा किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इटली ने। अगला सवाल, COP29 फोकसिंग ऑन अमेजोन प्रोटेक्शन विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री?
अमेजॉन संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने वाला COP29 किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील। अगला सवाल, हु रिसेंटली क्लिंच्ड द वुमेन्स टाइटल इन द टाटा स्टील चेस ब्लिट्ज 2024? टाटा स्टील शतरंज ब्लिट्ज 2024 में हाल ही में महिला खिताब किसने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, GM कैटरीना लैग्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पोर्टिंग इवेंट सॉ इंडिया डिफीट सऊदी अरेबिया इन क्वालिफायर्स टू सिक्योर अ स्पॉट इन द AFC एशियन कप 2027? किस खेल प्रतियोगिता में भारत ने AFC एशिया कप 2027 में स्थान सुनिश्चित करने के लिए सऊदी अरब को क्वालिफायर में हराया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स 4th बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन 2024, सरपासिंग विच सिटी? दिल्ली हवाई अड्डा 2024 में दुनिया का चौथा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा के रूप में रैंक किया गया। यह किस शहर को पीछे छोड़कर हासिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द डिजी यात्रा इनिशिएटिव लॉन्च्ड अक्रॉस 7 सिटी? 7 शहरों में शुरू की गई डिजी यात्रा पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉन्टैक्टलेस एयरपोर्ट एंट्री। ठीक है, संपर्क रहित हवाई अड्डा में प्रवेश के लिए डिजी यात्रा का इनिशिएटिव लिया गया है। अगला सवाल, व्हाट इज द फोकस ऑफ द यूनियन बजट 2025 एज अनाउंस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा घोषित 2025 के केंद्रीय बजट का मुख्य फोकस क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रीन इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट। ठीक है, अगला सवाल, व्हाट डिड इसरो सक्सेसफुली टेस्ट टू एडवांस इंडिया स्पेस कैपेबिलिटी? इसरो ने भारत की अंतरिक्ष क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए किसे सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रियूजेबल रॉकेट सिस्टम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सिग्निफिकेंट फाइंडिंग वाज मेड बाय चंद्रयान 3 ऑन द मून? चंद्रयान 3 द्वारा चंद्रमा पर कौन सा महत्वपूर्ण खोज की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रेसेस ऑफ वाटर, पानी का बर्फ के संकेत मिले हैं चंद्रयान 3 को। ठीक है, चांद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इनिशिएटिव इज बूस्टेड बाय एप्पल मैन्युफैक्चरिंग आईफोन 16 इन इंडिया? आईफोन 16 का निर्माण भारत में करने से किस पहल को बढ़ावा मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेक इन इंडिया। व्हाट AI टूल्स डिड गूगल इंट्रोड्यूस फॉर इंडियन फार्मर्स? गूगल ने भारतीय किसानों के लिए कौन से AI उपकरण पेश किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रॉप यील्ड प्रेडिक्शंस। फसल उपज की भविष्यवाणियां के लिए गूगल ने AI टूल को इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इनोवेटिव प्रोडक्ट डिड द टाटा ग्रुप लॉन्च इन 2024? 2024 में टाटा ग्रुप ने कौन सा अभिनव उत्पाद लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल। भारत का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला व्हीकल जो है, वाहन जो है, उन्हें टाटा ग्रुप ने लॉन्च किया है 2024 में। अगला सवाल, व्हाट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिल्ली रिकॉर्डिंग इट्स क्लीनेस्ट दिवाली इन 7 ईयर्स? दिल्ली ने 7 वर्षों में अपनी सबसे स्वच्छ दिवाली कैसे रिकॉर्ड की? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्ट्रिक्टर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स। सख्त प्रदूषण नियंत्रण उपाय लगाकर दिल्ली ने इस बार का क्लीनेस्ट दिवाली मनाया है 7 साल बाद। अगला सवाल, वाई डिड द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फाइन 5 स्टेट्स? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने 5 राज्यों को क्यों जुर्माना लगाया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुअर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की वजह से। खराब वायु गुणवत्ता प्रबंधन की वजह से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 5 राज्यों को फाइन लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टारगेट ऑफ इंडियाज ग्रीन इंडिया मिशन 2.0? भारत के ग्रीन इंडिया मिशन 2.0 का लक्ष्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अफॉरेस्टेशन ऑन 5 मिलियन हेक्टेयर्स। 5 मिलियन हेक्टेयर में वनीकरण करने के लिए उनका मेन टारगेट है ग्रीन इंडिया मिशन 2.0 का। अगला सवाल, विच नेचुरल डिजास्टर डिसरप्टेड गुजरात एंड महाराष्ट्र इन 2024? 2024 में गुजरात और महाराष्ट्र में किस प्राकृतिक आपदा ने हलचल मचाई? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, साइक्लोन बिपारजॉय। ठीक है, चक्रवाती तूफान बिपारजॉय ने डिसरप्ट किया है गुजरात और महाराष्ट्र को। अगला सवाल, विच इंडियन वॉन द 2024 एबल प्राइज? 2024 का एबल पुरस्कार किस भारतीय ने जीता? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पद्मश्री रिसिपिएंट इज एन ऑस्कर विनिंग फिल्म मेकर? कौन सा पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता ऑस्कर विजेता फिल्म निर्माता भी है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, SS राजमौली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लोकेशन इन राजस्थान रिसीव्ड यूनेस्को रिकॉग्निशन इन 2024?
2024 में राजस्थान के किस स्थान को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाड़मेर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज नेम्ड अमंग फॉर्च्यून्स मोस्ट पावरफुल वुमेन इन फाइनेंस? फॉर्च्यून द्वारा वित्त क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से कौन नामित हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुंधति भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस गिरिधर मालविया हु पास्ट अवे इन 2024 वॉज चांसलर ऑफ विच यूनिवर्सिटी? 2024 में निधन हुए न्यायमूर्ति गिरिधर मालविया किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। विच रिनाउंड कन्नड़ा राइटर पास्ट अवे इन 2024? 2024 में कौन से प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक का निधन हुआ है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एस.एल. भैरप्पा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 1983 वर्ल्ड कप विनिंग क्रिकेटर पास्ट अवे इन 2024? 2024 में 1983 के विश्व कप विजेता क्रिकेटर का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यशपाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024? 2024 में विश्व जनसंख्या दिवस का विषय क्या था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्बन पॉपुलेशन चैलेंजेस, शहरी जनसंख्या की चुनौतियां। व्हाट इज इंडियाज 56 टाइगर रिजर्व? भारत का 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में इसके आने के हाई चांसेस है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ठीक है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। अब आप मुझे कमेंट बताइएगा कि ये टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टेट मेंशन नहीं किया है, आप जाके पता करिए कि गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द भूनीर पोर्टल वॉज लॉन्च ड्यूरिंग विच इवेंट इन 2024? भूनीर पोर्टल 2024 में किस कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडिया वाटर वीक। इंडिया वाटर वीक के दौरान इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम इन तेलंगाना प्रोवाइड्स ₹15,000 पर एकड़ एनुअली टू फार्मर्स? तेलंगाना में कौन सी योजना किसानों को प्रति एकड़ वार्षिक 15,000 देती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋतु बंधु। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ मिशन अरुण हिमवीर? मिशन अरुण हिमवीर का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मार्केटिंग लोकल एग्री प्रोड्यूस थ्रू द आईटीबीपी। आईटीबीपी के माध्यम से स्थानीय कृषि उत्पादों का विपणन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, द सक्षम युवा अभियान एम्स टू व्हाट? सक्षम युवा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एनहांस जॉब ओरिएंटेड स्किल ट्रेनिंग एंड जॉब प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिया मलेशिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज? भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरिमाऊ शक्ति। विच एक्सरसाइज फोकसेस ऑन नेवल कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड कंबोडिया? भारत और कंबोडिया के बीच में समुद्री सहयोग पर आधारित किस अभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिनबैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, ऑन विच डेट इज द यूएन इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी ऑब्जर्व्ड? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिसंबर 2 को, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग द ग्रीन ट्रांजिशन सिंपोजियम बाय नीति आयोग? नीति आयोग द्वारा ग्रीन ट्रांजिशन सिंपोजियम के दौरान कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सेफ्टी सिस्टम इज बीइंग इंस्टॉल्ड ऑन द हावड़ा चेन्नई मेन लाइन बाय द ईस्ट कोस्ट रेलवे? ईस्ट कोस्ट रेलवे द्वारा हावड़ा चेन्नई मुख्य लाइन पर कौन सा सुरक्षा प्रणाली स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कवच। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल फ्रेट समिट 2024? ग्लोबल फ्रेट समिट 2024 का मेजबान शहर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली। नई दिल्ली इसका होस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, के संजय मूर्ति। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ सैटेलाइट इज इंडियाज GSAT-N2 या फिर GSAT-20 विच वॉज लॉन्च बाई स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट? भारत का GSAT-N2 उपग्रह जिसे स्पेसएक्स ने फैल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है, किस प्रकार का उपग्रह है?
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, संचार उपग्रह है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 19th G20 लीडर्स समिट हेल्ड? 19वें G20 नेताओं का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, इंडिया। अगला सवाल देखते हैं, द ईस्टर्न मेरीटाइम कॉरिडोर कनेक्ट्स विच टू सिटीज ऑफ इंडिया एंड रशिया? ईस्टर्न मेरीटाइम कॉरिडोर भारत और रूस के किन दो शहरों को जोड़ता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी चेन्नई एंड व्लादिवोस्टॉक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ए तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड? ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। ठीक है, अगला सवाल, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ साबरमती रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? साबरमती नदी का उद्गम स्थल क्या है जो हाल ही में खबरों में था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अरावली हिल्स। ठीक है, अरावली की पहाड़ियाँ साबरमती रिवर का ओरिजिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज संयुक्त विमोचन 2024 रिसेंटली कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी? भारतीय सेना द्वारा हाल ही में आयोजित संयुक्त विमोचन 2024 किस प्रकार का अभ्यास है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HADR एक्सरसाइज। ठीक है, मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR अभ्यास है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिनार स्पेस प्रोग्राम दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री? बिनार स्पेस प्रोग्राम जो हाल ही में खबरों में था किस देश से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 हेल्ड? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली पब्लिश द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन SOWC 2024 रिपोर्ट? किस संगठन ने हाल ही में स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट को प्रकाशित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ ने इसको रिपोर्ट को अभी पब्लिश किया है। अगला सवाल, वेयर वॉज द सेकेंड इंडिया कैरिकॉम समिट हेल्ड? सेकेंड इंडिया कैरिकॉम समिट कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गुआना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2025? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 10th, 10वां रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटीबायोटिक टारगेटिंग एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस? भारत का पहला स्वदेशी रूप में विकसित एंटीबायोटिक जो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लक्षित करता है उसका नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नफिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल उपेंद्र द्विवेदी रिसेंटली रिसीव द रैंक ऑफ ऑनररी जनरल ऑफ विच कंट्रीज आर्मी? जनरल उपेंद्र द्विवेदी को हाल ही में किस देश की सेना का मानद जनरल रैंक प्राप्त हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नेपाल। अगला सवाल, वेयर वॉज द 4th एडिशन ऑफ द क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो इनिशिएटिव इनॉग्रेटेड रिसेंटली? क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो पहल का चौथा संस्करण हाल ही में कहाँ उद्घाटित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गोवा। अगला सवाल, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025? खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का मेजबान राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार। वेयर वॉज द 6th एनुअल समिट ऑफ द लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन हेल्ड? इंडस्ट्री ट्रांजिशन के लिए नेतृत्व समूह का 6वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बाकू, अजरबैजान में। अगला सवाल, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव? वन डे वन जीनोम का पहल का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी शोकेसिंग इंडियाज माइक्रोबियल रिसर्च पोटेंशियल। भारत की सूक्ष्मजीव अनुसंधान क्षमता को प्रदर्शन करना ही ऑब्जेक्टिव है वन डे वन जीनोम का। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट विल बी द जवाहरलाल नेहरू आर्काइव फीचर? जवाहरलाल नेहरू अभिलेखागार में क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डिजिटल रिकॉर्ड्स ऑफ नेहरूज लेटर्स एंड स्पीचेस। नेहरू के पत्रों और भाषणों की डिजिटल रिकॉर्ड होंगी वहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, whose 125th birth anniversary was celebrated for their contribution to Odisha's development? ओडिशा के विकास में उनके योगदान के लिए किसकी 125वीं जयंती मनाई गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर हरे कृष्ण महताब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नागालैंड बेस्ड फिल्म गेन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एट फिल्म बाजार 2024? फिल्म बाजार 2024 में कौन सी नागालैंड आधारित फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोन्याक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज नागालैंड स्टेटहुड डे सेलिब्रेटेड? नागालैंड राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, December 1, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लोकेशन इन दिल्ली वॉज रिनेम्ड टू ऑनर बिरसा मुंडा? दिल्ली में किस स्थान का नाम बिरसा मुंडा को सम्मानित करने के लिए बदल दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सराय काले खान चौक को चेंज करके बिरसा मुंडा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रांत मैसी अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम एक्टिंग आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? विक्रांत मैसी ने कितने वर्षों के बाद अभिनय से अपनी सेवा निवृत्ति की घोषणा की? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 20 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, AIFF लीग पार्टनर्ड विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू एनहांस इंडियन फुटबॉल? भारतीय फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए AIFF लीग ने किस संगठनों के साथ साझेदारी की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सराची स्पोर्ट एंड सोनी, इनके साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सिस्टम इज बीइंग इंस्टॉल्ड इन द इंडियन रेलवेज फॉर एनहांस्ड इको एफिशिएंसी? भारतीय रेलवे में बढ़ी हुई पर्यावरणीय दक्षता के लिए कौन सा सिस्टम स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम। ठीक है, हाइब्रिड ऊर्जा प्रणाली को इंस्टॉल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द IMF, what is India's projected GDP growth rate for financial year 2024 to 2025? IMF के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 के लिए भारत की अनुमानित GDP विकास दर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6.3%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द की फोकस ऑफ द G20 डिस्कशंस ऑन द क्रिप्टो रेगुलेशंस? G20 की क्रिप्टो विनियमन पर चर्चा का मुख्य फोकस क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अचीविंग ग्लोबल कंसेंसस ऑन क्रिप्टो रेगुलेशंस। ठीक है। अगला सवाल, विच रिसेंट इसरो सैटेलाइट लॉन्च एम्स टू एनहांस एग्रीकल्चर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट? हाल ही में किस इसरो उपग्रह लॉन्च का उद्देश्य कृषि और आपदा प्रबंधन को बढ़ावा देता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, EOS-06। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द फेम 2 स्कीम द गवर्नमेंट एक्सपेंडेड सब्सिडीज फॉर डैश? फेम 2 योजना के तहत सरकार ने किसके लिए सब्सिडी बढ़ाई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, EVs के लिए बढ़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वुमेन लेड स्टार्टअप्स इनिशिएटिव फोकसेस ऑन व्हाट? महिला प्रेरित स्टार्टअप पहल का फोकस किस पर है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यू फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, महिला उद्यमियों के लिए नए वित्त का प्रोत्साहन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द PM दिशा कैंपेन एम्स टू इम्प्रूव व्हाट? PM दिशा अभियान का उद्देश्य किसे सुधारना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिजिटल लिटरेसी इन रूरल एरियाज। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता। अगला सवाल, इंडिया हैज हाउ मेनी न्यू साइट्स अंडर कंसिडरेशन फॉर यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस? भारत के पास यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के दर्जे के लिए कितनी नई साइट्स विचाराधीन में है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2। ठीक है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फोकस ऑफ द इंडिया US ग्रीन टेक डील? इंडिया US ग्रीन टेक डील का फोकस क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलैबोरेशन ऑन रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज, नवीनीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्टेड अ न्यू मिसाइल सिस्टम अंडर इंडिजिनस डेवलपमेंट? किस संगठन ने स्वदेशी विकास के तहत एक नई मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिया ऑस्ट्रेलिया कोलैबोरेशन फोकसेस ऑन व्हाट? इंडिया ऑस्ट्रेलिया सहयोग का फोकस क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्पेस डेब्री मैनेजमेंट, अंतरिक्ष मलबे के प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कवच सिस्टम बीइंग इंस्टॉल्ड बाय द इंडियन रेलवे इज रिलेटेड टू व्हाट? भारतीय रेलवे द्वारा स्थापित किया जा रहा कवच सिस्टम किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पैसेंजर सेफ्टी। ठीक है, यात्री की सुरक्षा के लिए उसको इंस्टॉल किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द विजन पोर्टल रिसेंटली लॉन्च बाय द गवर्नमेंट? विजन पोर्टल का प्रमुख उद्देश्य क्या है जो हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टू एम्पावर अंडर प्रिविलेज यूथ थ्रू एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड। शिक्षा, कौशल विकास और सतत आजीविका के माध्यम से पिछड़े हुए युवाओं को सशक्त बनाना ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है विजन पोर्टल का। नेक्स्ट सवाल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी was honored with the Dr. Martin Luther King Jr. Global Peace Award for Minority Upliftment in which country? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश में अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूएसए द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑरेंजनिक हाइपरसोनिक मिसाइल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? ऑरेंजनिक हाइपरसोनिक मिसाइल जो हाल ही में समाचार में थी, किस देश द्वारा विकसित की गई है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रशिया। अगला सवाल, जॉब एट योर डोर स्टेप अ जॉब्स डायग्नोस्टिक फॉर यंग पीपल रिपोर्ट विच वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द रिपोर्ट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? आपके दरवाजे पर नौकरियां, युवाओं के लिए नौकरी निदान रिपोर्ट जो भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी, किस संगठन की रिपोर्ट है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक द्वारा दिया गया था ये रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टमुड़ी लेक दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अष्टमुड़ी झील जो हाल ही में समाचारों में थी, किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पब्लिक ब्रॉडकास्टर रिसेंटली लॉन्च द ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स? किस सार्वजनिक प्रसारक ने हाल ही में वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रसार भारती ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंगफेन 100 was seen in the news is a supersonic cruise missile of which country? डोंगफेन 100 जो हाल ही में समाचारों में था, किस देश की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च्ड इन इंडिया टू एलिमिनेट जेंडर बेस्ड वायलेंस? भारत में लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने के लिए जो अभियान शुरू किया गया है, उसका नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, शक्ति अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द लार्ज साइज एंट लायन पैल्परेस कॉन्ट्रेरियस रिसेंटली स्पॉटेड? पैल्परेस कॉन्ट्रेरियस नामक बड़ी आकार की वयस्क एंट लायन हाल ही में कहाँ देखी गई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसनूर फॉरेस्ट डिजीज विच वॉज सीन इन द न्यूज हैज इमर्ज इन विच स्टेट? कैंसनूर फॉरेस्ट डिजीज जो हाल ही में समाचारों में था, किस राज्य में उभरा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, होजागिरी फोक डांस इज एसोसिएटेड विद विच ट्राइब? होजागिरी लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रियांग ट्राइब से संबंधित है। अगला सवाल, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ आर्मी डे परेड 2025? आर्मी डे परेड 2025 का आयोजन किस शहर में होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम? एक देश एक सदस्यता योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू ऑफर कंट्री वाइड एक्सेस टू स्कॉलरली रिसर्च आर्टिकल्स एंड जर्नल्स। देश भर में शैक्षिक शोध लेखों और पत्रिकाओं तक पहुंच का प्रदान करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली अपहेल्ड द इंक्लूजन ऑफ विच टर्म इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन से शब्दों को सम्मिलित करने की स्वीकृति दी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेक्युलर एंड सोशलिस्ट। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष एंड समाजवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यामांडू ओरसी हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? यामांडू ओरसी को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उरुग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इनोवेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म रिसेंटली लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू एम्पावर एजुकेटर्स इन इंडिया? भारत में शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई अभिनव डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टीचर ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द नेशनल कैंपेन बाल विवाह मुक्त भारत टू मेक इंडिया फ्री ऑफ चाइल्ड मैरिज। भारत को बाल विवाह से मुक्त बनाने के लिए किस मंत्रालय ने हाल ही में बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान शुरू किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 12th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट? 12वीं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉन अंडर-8 वर्ल्ड कैडेट्स चेस चैंपियनशिप टाइटल इन मॉन्टसिल्वानो, इंडिया? इटली में मॉन्टसिल्वानो में अंडर-8 वर्ल्ड कैडेट्स शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिविथ रेड्डी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 2 स्टेट्स आर इन्वॉल्व्ड इन द पेन्नैयार रिवर वाटर डिस्प्यूट? पेन्नैयार नदी जल विवाद में कौन से 2 राज्य शामिल हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। अगला सवाल देखते हैं, द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी? भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन किस शहर में स्थापित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक 2024 ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? भारत में 2024 में विमान सुरक्षा जागरूकता सप्ताह कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नवंबर 25 से लेकर नवंबर 29 तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 49th। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई दाखिल पोर्टल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर? ई दाखिल पोर्टल जो हाल ही में समाचारों में था, किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंज्यूमर कंप्लेंट से। ठीक है, उपभोक्ता की शिकायतों से रिलेटेड है ई दाखिल पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जोरावा ट्राइब इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? जोरावा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस हिस्से में पाई जाती हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? एशियाई विकास बैंक के 11वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मसातो कांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल्स और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस 2024 हेल्ड? 2024 की अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक निरीक्षक जनरल सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड दैट रिसेंटली ब्रोक द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट माइग्रेटरी फ्लाइट टू राजस्थान, इंडिया? वह प्रवासी पक्षी जिसका नाम हाल ही में राजस्थान भारत के लिए सबसे लंबी प्रवासी उड़ान के रिकॉर्ड को तोड़ा है, उसका नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेमोइजल क्रेन। ठीक है, ऑप्शन सी, डेमोइजल क्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगाड़ा फेस्टिवल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड बाई विच ट्राइब? नगाड़ा त्यौहार जो हाल ही में समाचारों में था, किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेंगमा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे नवंबर 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ग्रेडिफाई को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपका फीडबैक और सजेशन हमें बहुत मोटिवेट करता है, तो कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।